दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द डा विंची कोड। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी और इसकी स्टोरी सेम नाम के एक नॉवल से ली गई है जो कि 2003 में पब्लिश किया गया था। इस नॉवल और फिल्म को कैथोलिक चर्च की तरफ से बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। इस मूवी में क्रिश्चियनिटी के दो ग्रुप्स दिखाए गए हैं। एक ग्रुप प्रायरी ऑफ साइन का मानना है कि जीसस क्राइस्ट की शादी हुई थी जिसमें से उनकी एक बेटी थी जिसकी नस्ल आज भी इस दुनिया में मौजूद है, जबकि दूसरे ग्रुप ऑपस डे का मानना था कि जीसस ने शादी नहीं की थी। इस ग्रुप के लोग अल्ट्रा कंजर्वेटिव और कैथोलिक थे। मूवी के स्टार्ट में हम एक बूढ़े आदमी जैक सोनियर को भागते हुए देखते हैं जो कि पेरिस के एक हिस्टोरिक म्यूजियम के केयर टेकर थे। साइलस नाम का एक कैथोलिक मंक उनका पीछा कर रहा होता है जो कि ऑपस डे ग्रुप का मेंबर था। वो उनसे कीस्टोन का पता पूछता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए उसे बताते हैं कि कीस्टोन एक चर्च में लाइन ऑफ रोज के नीचे है, लेकिन साइलस फिर भी उन्हें मार डालता है। दूसरी तरफ हम एक अमेरिकन सिंबोलॉजिस्ट रॉबर्ट लैंगडन को देखते हैं जो कि पेरिस में सिंबल्स की इंटरप्रिटेशन पर लेक्चर दे रहा होता है। लेक्चर के बाद एक पुलिस लेफ्टिनेंट कॉलेट आता है और उसे एक फोटो दिखाकर कहता है कि हमारे कैप्टन बेजू फौशे को लगता है कि इस फोटो में बनाए हुए साइन को समझने के लिए आप जैसा एक्सपर्ट हमें हेल्प कर सकता है। पुलिस वाला उसको बताता है कि जैक्स की मौत गोली लगने से हुई और उन्होंने अपना ये हाल खुद किया है। हमने उनकी डायरी में आपका नाम देखा था। फिर हम साइलस को देखते हैं जो कि कॉल पर बात कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि टीचर मैंने चारों को मार दिया है और सबने अलग अलग तरीके से कीस्टोन का एक ही पता बताया है। तो टीचर उसे वहां जाने के लिए कहता है। साइलस अपने कपड़े उतार देता है और क्रॉस के सामने जाता है। हम देखते हैं कि उसकी कमर पर जख्मों के निशान हैं। वो खुद को सजा देने के लिए अपनी टांग पर जंजीर बांधता है और खुद को कोड़े मारता है और जीसस से माफी मांगता है। फिर हम देखते हैं कि कॉलेट प्रोफेसर रॉबर्ट को म्यूजियम में अपने कैप्टन बेजू के पास लेकर जाता है, जहां कैप्टन उससे पूछता है कि तुम जैक्स को कैसे जानते हो। वो कहता है कि बस 2-3 बार उनसे मुलाकात हुई थी और मैं हैरान था कि आज उन्होंने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया था। प्रोफेसर लिफ्ट में कुछ अजीब बिहेव कर रहा होता है। उसको जैक्स की बॉडी के पास लेकर जाया जाता है तो हम देखते हैं कि वो न्यूड थे और एक सर्कल में लेटे हुए थे जो कि खून से बनाया हुआ था और उनके ऊपर भी खून से सिंबल बने हुए थे। फिर हम फ्लाइट में ऑपस डे ग्रुप के एक बिशप को देखते हैं जो इस सारे ऑपरेशन को लीड कर रहा होता है। तभी उसे टीचर की कॉल आती है और वो उसे कीस्टोन का पता बताता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट पुलिस को बताता है कि ये लियोनार्डो डा विंची की सबसे मशहूर पेंटिंग विट्रूवियन मैन के पोज में लेटे हुए हैं और ये किसी देवी का हिस्टोरिक रिलीजियस सिंबल है। और कैप्टन के पूछने पर बताता है कि ये इन्होंने क्यों बनाया इसका मुझे नहीं पता। कैप्टन उसे ब्लू लाइट से एक हिडन मैसेज दिखाता है जिसकी उसे समझ नहीं आती। वहाँ कुछ नंबर्स और लेटर्स लिखे होते हैं। फिर वहाँ पर एक पुलिस क्रिप्टोग्राफर सोफी नेव्यू आती है और बताती है कि उसने इस मैसेज को डीकोड कर लिया है। वो बताती है कि ये फाइबोनाची सीक्वेंस है, लेकिन वो कहती है कि इसका मतलब बताने से पहले मैं प्रोफेसर रॉबर्ट को उनकी एम्बेसी से आया हुआ एक मैसेज देना चाहती हूँ और अपना मोबाइल प्रोफेसर को देती है। वो उसके दिए गए नंबर पर कॉल करता है तो उसे सोफी की रिकॉर्डेड आवाज सुनाई देती है। वो कह रही होती है कि आपकी जान को खतरा है और आप इसके बारे में किसी को मत बताना, स्पेशली कैप्टन बेजू को। अगले सीन में हम देखते हैं कि चर्च की नन को बिशप का मैसेज आता है कि रात को आपके चर्च में कोई आने वाला है। उधर सोफी वहां से ये कहकर चली जाती है कि इस कोड का कोई मतलब नहीं है और रॉबर्ट वॉशरूम जाने का कहता है। वॉशरूम में सोफी पहले से मौजूद होती है और उसे बताती है कि पुलिस को आप पर शक है और उन्होंने आपकी पॉकेट में एक ट्रैकिंग डिवाइस डाली है। रॉबर्ट हैरान होता है तो वो बताती है कि उस मैसेज में एक लाइन और भी थी जो उन्होंने मिटा दी, जहाँ फाइंड PS रॉबर्ट लैंगडन लिखा हुआ था। वो बताती है कि जैक सोनियर मेरे ग्रैंडफादर थे और मुझे बचपन में प्रिंसेस कहा करते थे और वो शायद हमें मिलवाना चाहते थे। अब तुम मेरे लिए उनकी छोड़ी हुई पहेली सॉल्व करो तो मैं तुम्हें सेफली एम्बेसी तक पहुंचा दूंगी। अंदर कैप्टन ट्रैकिंग डिवाइस की मूवमेंट नोट कर रहा होता है। उन्हें पता चलता है कि सोफी ने वो कोड हेडक्वार्टर्स में नहीं भेजा। तभी अचानक उन्हें नजर आता है कि ट्रैकिंग डिवाइस विंडो से नीचे गिर रही है, मतलब रॉबर्ट कूद गया है। कैप्टन ऊपर जाके देखता है तो उसे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाती हुई नजर आती है। वो समझता है कि प्रोफेसर उस गाड़ी में है। वो सब गाड़ियों में उसके पीछे जाते हैं। तभी हमें सोफी और प्रोफेसर उसी वॉशरूम में नजर आते हैं। असल में उन्होंने वो डिवाइस उस गाड़ी में फेंक दी थी।
वो लोग दोबारा डेड बॉडी के पास आते हैं। सोफी बताती है कि इन्होंने आज मुझे कॉल की थी और जब मैंने बात नहीं की तो फिर उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया। फिर प्रोफेसर मैसेज में दिए गए लेटर्स को सही ऑर्डर में लिखता है तो उन्हें पता चलता है कि इसमें लियोनार्डो डा विंची द मोनालिसा लिखा है। फिर वो मोनालिसा की पेंटिंग के पास आते हैं तो वहाँ उन्हें एक और सीक्रेट कोड मिलता है। उसे डिकोड करने पर उन्हें पता चलता है कि लियोनार्डो डा विंची की एक और पेंटिंग मैडोना ऑफ द रॉक्स का नाम लिखा है। उस पेंटिंग के पीछे से उन्हें एक पेंडेंट मिलता है तो वो पुलिस के वापस आने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। प्रोफेसर गाड़ी में सोफी को प्रायरी ऑफ साइंस के बारे में बताता है कि जैक्स उसके मेंबर थे। एम्बेसी पहुंचने पर उन्हें पुलिस का पहरा नजर आता है तो वो लोग भाग जाते हैं। दूसरी तरफ मूवी में हमें साइलस के पास्ट को दिखाया जाता है कि कैसे उसे बिशप मिला था। वो चर्च में जाता है और उस सिस्टर से रोज लाइन का पूछता है और फिर सिस्टर को वहाँ से जाने का कहता है। पुलिस को सोफी की कार पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हुई नजर आती है। सोफी और प्रोफेसर एक पार्क में आते हैं। उधर साइलस रोज लाइन वाली जगह से खुदाई करता है तो उसे एक स्टोन मिलता है जो कि असल कीस्टोन नहीं होता और वो समझ जाता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। प्रोफेसर रॉबर्ट सोफी को प्रायरी ऑफ साइंस की हिस्ट्री बताता है और कहता है कि वेटिकन्स की प्रायरी ऑफ साइंस के साथ जंग हुई थी और अब ओपस डे के लोग होली ग्रेल को तबाह करने के लिए ढूंढ रहे हैं। और वो कहता है कि शायद जैक्स होली ग्रेल के बारे में जानते थे। उस क्रॉस शेप पेंडेंट को गौर से देखने पर वो समझ जाते हैं कि ये एक चाबी है और इसके ऊपर उस जगह का एड्रेस लिखा है। दूसरी तरफ सिस्टर जैक सोनियर को कॉल करती है और मैसेज छोड़ती है कि बाकी तीनों मर चुके हैं और वो यहाँ पर खुदाई कर रहा है। अचानक साइलस वहाँ आ जाता है और उससे कीस्टोन का पता पूछता है तो ना बताने पर उसे मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि बिशप भी पेरिस पहुंच चुका है और एक कौंसल से बात करते हुए बताता है कि आज रात होली ग्रेल को खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बारे में मुझे एक आदमी ने बताया है जिसको टीचर कहते हैं और हमें उसे डील के बदले में पैसे देने हैं। प्रोफेसर और सोफी ज्यूरिख के डिपॉजिटरी बैंक में जाते हैं और जैक्स के लॉकर के पास जाते हैं तो वहाँ बैंक का मैनेजर आता है और उन्हें बॉक्स ओपन करने का तरीका बताता है। फिर वो लोग उस सीक्रेट मैसेज में दिए गए नंबर्स को अकाउंट नंबर कोड की जगह एंटर करते हैं तो उन्हें डिपॉजिट बॉक्स मिल जाता है। उसके अंदर उन्हें लकड़ी का एक छोटा बॉक्स मिलता है जिस पर रोज बना हुआ था। प्रोफेसर कहता है कि रोज होली ग्रेल का सिंबल है। तभी मैनेजर वहां आकर बताता है कि बाहर पुलिस आ गई है और आपका अकाउंट काफी पुराना है, इसलिए मैं आपको एक सेफ पैसेज के थ्रू यहाँ से निकाल दूंगा। फिर वो उन्हें एक ट्रक में लॉक करके बाहर ले आता है और पुलिस को धोखा देकर वहां से निकल जाता है। वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें एक क्रिप्टेक्स होता है। क्रिप्टेक्स एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जिसे सही वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से खोला जाता है। दूसरी तरफ बिशप साइलस के मिशन पूरा करने का वेट कर रहा होता है कि उसके बाद उसे टीचर को पैसे देने हैं। सिस्टर को मारने के बाद साइलस दोबारा से खुद को कोड़ों की सजा देता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर को डर लग रहा होता है तो सोफी उसकी थेरेपी करती है और उसे बताती है कि मेरी फैमिली एक कार क्रैश में मर गई थी, तब मैं 4 साल की थी। तभी अचानक ट्रक रुक जाता है और मैनेजर पीछे आकर उन पर अटैक करके बॉक्स चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचकर ट्रक लेकर वहां से भाग जाते हैं। प्रोफेसर सोफी से पूछता है कि आखिर तुम्हारे ग्रैंडफादर और तुम्हारे बीच क्या हुआ था, क्योंकि तुम उनके पास नहीं रहती थी, उनका नाम लेकर बुलाती हो और तुम लोग आपस में बात भी नहीं करते थे। तुम्हें हिस्ट्री से नफरत है, हालांकि इंसान को नफरत सिर्फ अपने पास्ट से हो सकती है। मुझे लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हें प्रायरी ऑफ साइंस के लिए तैयार कर रहे थे। फिर वो सोफी को एक होली ग्रेल एक्सपर्ट दोस्त सर ली टिबिंग के घर लेकर जाता है। पुलिस बैंक मैनेजर को ट्रक पर मौजूद ट्रैकिंग डिवाइस ऑन करने का कहती है तो उन्हें ट्रक से सिग्नल मिलता है और वो उसके पीछे जाने के लिए निकलते हैं। हम देखते हैं कि पुलिस कैप्टन बिशप को कॉल करता है और फिर साइलस को कॉल करके ट्रक की लोकेशन बताई जाती है। रॉबर्ट सर ली को कहता है कि मैं प्रायरी ऑफ साइंस और होली ग्रेल के बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक मसले में फंस चुका हूँ। वो बताता है कि प्रायरी ऑफ साइंस के 4 मेंबर होते हैं, एक ग्रैंड मास्टर और 3 उनके नीचे। वो होली ग्रेल को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करते हैं। वो प्रायरी ऑफ साइंस की हिस्ट्री उन्हें बताता है और फिर उन्हें लियोनार्डो डा विंची की एक पेंटिंग दिखाकर कहता है कि होली ग्रेल एक औरत है और वो इस पेंटिंग में भी है। गौर से देखने पर सोफी को पेंटिंग में औरत नजर आ जाती है। सर ली बताते हैं कि इसका नाम मैरी मैग्डालीन है और वो प्रोस्टिट्यूट नहीं बल्कि जीसस की वाइफ थी और जब जीसस को सूली पर लटकाया गया तब वो प्रेग्नेंट थी और यरूशलेम से भागकर फ्रांस आई और यहाँ उसकी बेटी पैदा हुई।
जिसका नाम सारा था, और तब प्रायरी ऑफ साइंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसने जीसस की फैमिली को प्रोटेक्ट किया और मैरी मैग्डलीन के मरने के बाद उसकी कब्र को दुनिया से छुपा कर रखा और उसकी कब्र का नाम होली ग्रेल है। और ओपस डे ग्रुप के कैथोलिक चर्च के कुछ लोग उस कब्र को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि उनके मुताबिक जीसस की कोई फैमिली नहीं थी, और अगर ये सच दुनिया के सामने आ गया तो उनकी बाइबल की थ्योरीज गलत साबित हो जाएंगी। तभी सर ली को उनका बटलर कॉल करता है कि इन लोगों की फोटो टीवी पर आ रही है, तो वो उन पर गुस्सा करता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम पर 4 खून का इल्जाम है, और उन्हें वहाँ से जाने का कहता है। रॉबर्ट बताता है कि जैक सूनियर इसके ग्रैंडफादर थे और सोफी के बारे में सारी बात बताता है। वो बॉक्स दिखाता है। सर ली ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और उस क्रिप्टेक्स को देखकर बताते हैं कि इसके अंदर एक नक्शा होगा जिसकी मदद से हम होली ग्रेल तक पहुँच सकते हैं। वो कहते हैं कि सोफी को उसके दादा ने ट्रेनिंग दी है, इसलिए वो ही इस क्रिप्टेक्स को खोल सकती है और सोफी ही होली ग्रेल की केयर टेकर है। तभी अचानक से साइलस वहां आकर रॉबर्ट पर अटैक करता है और उन पर गन तान कर बॉक्स देने का कहता है। वो बॉक्स उठाने लगता है तो सर ली अपनी स्टिक से उस पर अटैक करते हैं और उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं। वो उसकी हालत देखकर समझ जाते हैं कि इसने खुद को सजा दी है और ये ओपस डे ग्रुप का मेंबर है। वो पुलिस कैप्टन भी उनके साथ मिला हुआ है। तभी वो पुलिस को अंदर आता देखते हैं। सर ली रेमी के साथ उन्हें लेकर वहां से निकल जाते हैं। साइलस को भी साथ रख लेते हैं। सर ली अपने प्लेन को बुलाते हैं और वो सब वहां से निकल जाते हैं। प्लेन में सोफी साइलस को अपने ग्रैंडफादर के मर्डर के लिए मारती है और वो उससे कहती है कि गॉड मर्डर्स को कभी माफ नहीं करता। दूसरी तरफ बिशप को पैसे मिलते हैं कि मैं होली ग्रेल को खत्म कर दूंगा। दूसरा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम जीसस के वारिस को भी खत्म कर दोगे? तो वो कहता है कि एक बार सारे सबूत खत्म हो गए तो कोई ये साबित नहीं कर सकेगा कि वो जीसस का वारिस है, और अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो उनके वारिस को भी जीसस की तरह कुर्बानी देनी होगी। प्लेन में सोफी रॉबर्ट से कहती है कि मुझे इस सब बातों पर यकीन नहीं है, इसलिए तुम इस बॉक्स को फेंक दो और लैंड करने के बाद अपनी एम्बेसी चले जाना। वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दादा ने मुझे क्यों चुना, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर वो लोग उस क्रिप्टेक्स को सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हैं। तो रॉबर्ट बॉक्स को गौर से देखता है तो उसे रोज के लोगों के पीछे एक मैसेज मिलता है जिसके हिसाब से उन्हें लंदन में टेम्पल चर्च जाना है जहां प्रायरी ऑफ साइंस के मेंबर्स को दफनाया जाता है। दूसरी तरफ पुलिस कैप्टन बेजूस समझता है कि वो लोग स्विट्जरलैंड चले गए हैं और कॉलेट के पूछने पर वो उसे कहता है कि रॉबर्ट गुनहगार है, इसलिए उसे पकड़ना होगा। तो वो उसे बताता है कि उन्होंने अपनी फ्लाइट लंदन की तरफ घुमा दी है। तो बेजू किसी को कॉल करने लगता है। वो लोग लंदन पहुंचते हैं तो पुलिस वहां पहले ही आ जाती है और प्लेन को घेर लेती है। प्लेन से बाहर सिर्फ सर ली और रेमी आते हैं और वो पुलिस से कहते हैं कि यहाँ मेरा जरूरी मेडिकल अपॉइंटमेंट है, और वो वहां से चले जाते हैं। पुलिस प्लेन की तलाशी लेती है और उसे वहां कोई नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं कि वो सब गाड़ी में पहले से ही मौजूद हैं। दूसरी तरफ बिशप को टीचर की कॉल आती है। वो उसे पैसे लेकर लंदन आने का कहता है और बताता है कि मैंने वहाँ एक घर चुना है जहाँ पर मैं तुम्हें होली ग्रेल दूंगा और तुम मुझे पैसे देना। फिर बिशप लंदन के लिए निकलता है। उधर वो सब टेम्पल चर्च पहुँचते हैं और मैसेज में बताई गई निशानी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता और वो समझ जाते हैं कि हम गलत जगह आए हैं। तभी साइलस वहाँ आ जाता है जिसे रेमी ने छोड़ा होता है। वो सोफी के गले पर चाकू रखकर उनसे कीस्टोन देने का कहता है और फिर रेमी वहां आकर गन पॉइंट पे उनसे कीस्टोन ले लेता है। सर ली को वो पकड़ लेते हैं और रॉबर्ट सोफी को लेकर वहां से भाग जाता है। साइलस सर ली को गाड़ी के ट्रंक में डाल देता है। रॉबर्ट सोफी से कहता है कि हमें होली ग्रेल ढूंढना होगी ताकि वो लोग ली को ना मारें। कॉलेट को ली के घर में एक सीक्रेट प्लेस मिलती है। वहाँ उन्हें कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं जिन पर जैक सूनियर लिखा होता है। रेमी साइलस के पूछने पर उसे कहता है कि मैं टीचर हूँ और उसके काम की तारीफ करता है और उसे ओपस डे के सीक्रेट हाउस पर ड्रॉप करके वहाँ इंतजार करने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि वो किसी को कीस्टोन देता है जिसका चेहरा हमें नजर नहीं आता। बदले में वो रेमी को पैसे और एक ड्रिंक देता है जिसे पीने के बाद रेमी मर जाता है।
और फिर उस आदमी का चेहरा रिवील किया जाता है जिसे रेमी टीचर कहकर बुलाता है। तो हम देखते हैं कि वो सर ली थे और वो पुलिस को कॉल करके कहते हैं कि वो दो खूनी ओपस डे हाउस में छुपे हैं जहां असल में साइलस होता है। रॉबर्ट और सोफी बस में होते हैं तो वहां रॉबर्ट को सही क्लू मिलता है और वो लोग सही चर्च में पहुंच जाते हैं जहां आइजैक न्यूटन का टॉम्ब था जो कि कभी प्रायरी ऑफ साइंस के ग्रैंड मास्टर थे। वहां उन्हें प्लैनेट्स बने हुए नजर आते हैं जिनसे वो अगला क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी सर ली वहां आ जाता है और वो उनके सामने कन्फेस करता है कि मैं होली ग्रेल को पाना चाहता था और इसलिए मैंने लोगों का इस्तेमाल किया और ये तो अच्छा हुआ कि तुम लोग खुद ही क्रिप्टेक्स को मेरे पास ले आए। और फिर वो उन्हें गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि अब तुम्हें क्रिप्टेक्स को खोलना होगा और ये सोफी कर सकती है। दूसरी तरफ पुलिस और वो बिशप ओपस डे के घर पहुंच जाते हैं। साइलस पुलिस को देखकर उन पर गोलियां चलाने लगता है और तभी एक गोली गलती से बिशप को लग जाती है। वो साइलस को बताता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है और बेहोश हो जाता है। पुलिस साइलस को मार देती है। बिशप बाद में कैप्टन से साइलस का पूछता है तो वो समझ जाता है कि बिशप ने रॉबर्ट के खिलाफ झूठ कहा था और मेरा इस्तेमाल किया, तो वो उसे अरेस्ट करवा देता है। उधर ली उन्हें बताता है कि मैं स्टोन की को ढूंढने के लिए ओपस डे के लोगों के साथ मिल गया था क्योंकि मैं चर्च को उनके सालों से किए गए जुल्म और धोखे की वजह से हराना चाहता था। वो सोफी को क्रिप्टेक्स खोलने के लिए कहता है तो वो कहती है कि मुझे खोलना नहीं आता। ली इंसिस्ट करता है तो रॉबर्ट कहता है कि ये वाकई में नहीं जानती, मैं इसे खोलने की ट्राई करता हूँ और साइड पर जाकर उसे खोलने लगता है, मगर फिर ली से कहता है कि इसको नहीं खोला जा सकता और क्रिप्टेक्स को ऊपर उछाल देता है। ली उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो गिरकर टूट जाता है। वो कहता है कि नक्शा तबाह हो गया। तभी वहां पुलिस आ जाती है और ली को पकड़ लेते हैं। रॉबर्ट और सोफी भी अपना स्टेटमेंट देते हैं। जब पुलिस ली को लेकर जा रही होती है तो वो रॉबर्ट से कहता है कि तुमने क्रिप्टेक्स सॉल्व कर लिया था और वो नक्शा तुम्हारे पास है। वो इस बात पे खुश होता है क्योंकि वो भी होली ग्रेल को सबके सामने लाना चाहता था। वो रॉबर्ट से कहता है कि तुम होली ग्रेल को सबके सामने लाओ। रॉबर्ट सोफी को बताता है कि वो कोड एप्पल था क्योंकि आइजैक न्यूटन ने एप्पल की मदद से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेंशन की थी और वो पेपर उसे देता है जिस पर होली ग्रेल का पता लिखा होता है और वो दोनों स्कॉटलैंड में रोजलिन चैपल जाते हैं क्योंकि क्लू में लिखा था कि होली ग्रेल रोजलिन के नीचे है। सोफी को उस जगह पर अपने बचपन के विजन्स आते हैं और वो कहती है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। वहाँ उन्हें एक सीक्रेट रूम नजर आता है जिसके दरवाजे पर सोनियर की बॉडी पर बने साइन जैसा साइन था। अंदर जाते हुए एक आदमी उन्हें रोकता है मगर वो नहीं रुकते तो वो भी उनके पीछे अंदर जाने लगता है। अंदर उन्हें एक और सीक्रेट सी जगह नजर आती है। उस जगह उन्हें छत पर स्टार्स बने नजर आते हैं जैसा कि क्लू में लिखा था कि होली ग्रेल तारों भरे आसमान के नीचे सो रही है। वहां उनको तय खाने का दरवाजा मिलता है और नीचे जाने पर उन्हें वहां ताबूत अपनी जगह पर नहीं मिलता मगर वहां बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो कि हजारों साल पहले की थी। तभी वो बंदा बाहर जाकर बहुत सारे लोगों को अंदर ले आता है और दरवाजा लॉक कर देता है। रॉबर्ट को उन फाइल्स में से एक न्यूज़पेपर मिलता है जिससे पता चलता है कि सोफी जीसस की आखिरी वारिस है और वो सोफी को बताता है कि सोनियर तुम्हारे ग्रैंडफादर नहीं थे बल्कि उन्होंने तुम्हें इतने सालों प्रोटेक्ट किया क्योंकि वो जानते थे कि तुम कौन हो और वो प्रायरी ऑफ साइंस के ग्रैंड मास्टर थे। तुम्हारा सरनेम सैंग्रियल है। शायद तुम्हारी फैमिली को किसी ने मरवाया था लेकिन तुम किसी तरह बच गई। तो प्रायरी ऑफ साइंस के लोगों ने इस बात को दुनिया से छुपा दिया कि तुम जिंदा हो और ग्रैंड मास्टर यानी सोनियर ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। एक्चुअली में तुम ही वो राज हो जिसकी वो हिफाजत कर रहे थे। तुम ही होली ग्रेल हो, इसलिए वो तुम्हें प्रिंसेस सोफी कहते थे। सोफी ये सुनकर बहुत हैरान होती है। उस रूम से बाहर आने पर उन्हें वहाँ बहुत सारे लोग नजर आते हैं जो कि सब प्रायरी ऑफ साइंस के लोग थे। उनमें सोफी की ग्रैंड मदर भी थी जो उसे देखकर बहुत खुश होती हैं। वो सब लोग कहते हैं कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन ताबूत ना होने की वजह से दुनिया को ये प्रूफ नहीं हो सकता था कि सोफी मैरी मैगडलीन और जीसस का खून है। फिर रॉबर्ट सोफी को बाय करके पेरिस वापस चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन शेव करते हुए रॉबर्ट के गाल पर कट लग जाता है और उससे खून निकलने लगता है और जब खून सिंक के अंदर जाता है तो उसे रोजलाइन का ख्याल आता है और वो अपनी एक बुक देखता है। देन उसे क्लू की सही समझ आती है तो वो रोड्स पर रोजलाइन का पीछा करते करते उसी म्यूजियम लॉर्क में पहुंच जाता है और वहां उसे पिरामिड के ऊपर तारों भरा आसमान नजर आता है तो वो समझ जाता है कि होली ग्रेल इसी के नीचे दफन है। और तभी हमें अंडरग्राउंड एक ताबूत दिखाया जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।